हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन सिंह आज फिर लेकर आया हूं जो हमारे वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड की सीरीज़ का एक भाग है। आज हम चर्चा करेंगे 71 से लेकर 87 तक शायद है, सी वाला पार्ट, उसी को देखेंगे। पहला जैसे कि 71 पे कमेंट, तो ये टिप्पणी करना होता है, आलोचना करना होता है। एक होता है कमेंटेट, कमेंटेट तो ये टीका करना होता है। टीका टिप्पणी जानते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम कमेंट करते हैं किसी के ऊपर तो वो उसकी आलोचना वगैरह कर देते हैं, उसके ऊपर बुरे कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं। लेकिन कमेंटेट जो होता है ना, उसके बारे में बताया जाता है विधिवत। अगला है कंपेल। कंपेल मीन्स मजबूर करना होता है, वर्ब है, दबाव डालना होता है। और इम्पेल जो होता है विवश करना, मजबूर करना है तो सेम। कंपेल और इम्पेल दोनों ही मजबूर करना, दबाव डालना। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन जो है नाउन है, जो कि स्पर्धा होती, प्रतियोगिता होती है। और कॉन्टेस्ट जो होता है ये वर्ब है। तो कॉन्टेस्ट क्या होगा, तर्क या विवाद करना या विरोध करना, वो कॉन्टेस्ट में आता है। अगला है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव है, जटिल, कठिन, पेचीदा। कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नाउन में आता है, जो कि मिश्रित कह सकते हैं, जटिल होता है, पेचीदा होता है कोई चीज़, तो उसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नाउन में आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो एडजेक्टिव में आएगा। और एडजेक्टिव से भी क्या कहें हम, पार्टिसिपल होगा ये। अगला है कंपोज। कंपोज अगर हो तो निर्माण करना, लिखना, संगठन करना, जैसे पोएम वगैरह कंपोज की जाती है। और कंपाइल जो है किसी को संकलित करना है ना, जैसे डिक्शनरी को कंपाइल किया जाता है। जैसे एक होता कंपाइल हो गया, दूसरा कंकॉक्ट होता है ना। कंकॉक्ट जो है वर्ब में आता है, कई वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु बनाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, ये हो सकता है। एक कंपोज जो है निर्माण करना, संगठन करना होगा। कंपाइल संकलित करके एक डिक्शनरी जैसे बनाना। और कंकॉर्ड जो है, कंकॉक्ट जो है ये नई वस्तुओं से, कई वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु बनाना। चलिए अगला है कंपल्सिव और इम्पल्सिव। जैसे कंपल्सन और इम्पल्सन था, है ना, वैसे ही है। तो एडजेक्टिव दोनों ही हैं, लेकिन और तीन, एक कंपिटुअस ये भी है, तीनों एडजेक्टिव हैं। कंपल्सिव, इम्पल्सिव, कंपेटुअस, है ना, कंपिटुअस। यहाँ पर है कंपल्सिव का बाध्यकारी, दबाव डालने वाला कंपल्सिव होगा। इम्पल्सिव मनोवेगपूर्ण, प्रेरक होगा ये। अगला है इम्पिटुअस, जो है जो प्रबल, प्रचंड, उतावला होगा, इम्पिटुअस होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कंडोल, कंडोलेंस होता है ना, वही कंडोल है, जो कि वर्ब है, खेद प्रकट करना, सहानुभूति दिखलाना। जैसे कंडोलेंस हो जाए तो कंडोल करते हैं। अगला है ऐसे कंसोल। कंसोल में सांत्वना देना होता है, सांत्वना प्रदान करना। दोनों में डिफरेंस ये है, ये किसी के मरे पर कंडोलेंस होती है, और ये कंसोल जो है, कंसोलेशन, किसी को वैसे सांत्वना दी जाती है जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। अलग अलग कॉन्जीनियल एडजेक्टिव है, और जीनियल भी एडजेक्टिव है। तो कॉन्जीनियल और जीनियल दोनों में देखें। कॉन्जीनियल जो है अनुकूल करना, अनुकूल या अनुरूप, उसे कहें कॉन्जीनियल। और जीनियल खाली जो होगा वो क्या होगा, स्नेहपूर्ण, सद्भावपूर्ण, प्रसन्नचित्त, उसे कहेंगे हम जीनियल। कॉन्सिक्वेंट और सबसीक्वेंट दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंट जो है परिणाम स्वरूप होने वाला काम होता है, उसे कहते हैं परिणाम स्वरूप होने वाला कॉन्सिक्वेंट। और सबसीक्वेंट जो है आगामी, आगे आने वाला। जैसे हम कहें आगामी परीक्षा जो आने वाली है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, कुछ भी कहें तो सबसीक्वेंट एग्जामिनेशन आर वेरी नियर एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, हम यहाँ सबसीक्वेंट एग्जामिनेशन कहेंगे। और यहाँ पर है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस। तो वहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंस वाली बात है, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा परिणाम स्वरूप। कंजर्व
और प्रिजर्व। कंजर्व जो है संभाल कर रखना, जो पहले से है उसी को बचाना, संरक्षण प्रदान करना, तो ये होगा कंजर्व। प्रिजर्व जो होगा बचाना, सुरक्षा करना होगा। अगला है कंप्राइज और कॉन्स्टिट्यूट। कंप्राइज क्या होता है? किसी चीज़ को शामिल किया होता अपने आप में और समाहित किया होता, समाविष्ट किया होता है, तो शामिल करना, समाविष्ट होना। अगला कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट जो होता है नियुक्त करना, स्थापित करना या कोई शक्ल देना, कानून की शक्ल प्रदान करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, और कंप्राइज किया गया है, तो जैसे कोई बुक है, दिस बुक कंप्राइजेस 100 पेजेस, ऐसे लिखा होता है, वही है कंप्राइज। चलिए आगे देख लेते हैं इसी को। हाँ, अगला है कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो होता है एडजेक्टिव होता है, नियमित, पक्का। और परसिस्टेंट जो होता है एडजेक्टिव होता है, जो बार बार होने वाला होता है, निरंतर, लगातार होता है, उसे परसिस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट जो होता है नियमित, पक्का। अगला है कॉन्स्ट्रेंट। नाउन है, दबाव डालना, प्रतिबंध, दबाव या प्रतिबंध होना, उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट जो होता है प्रतिबंध या रुकावट, बीच में अगर रुकावट करें तो हाँ रिस्ट्रेन होगा, तो इसलिए रिस्ट्रेंट हो गया नाउन। और कॉन्स्ट्रेंट करना, किसी के ऊपर दबाव डालना, प्रतिबंधित करना किसी को, उसे हम कहेंगे कॉन्स्ट्रेंट। तो चलिए थोड़े और देख लेते हैं। जैसे कंट्रेरी, एडजेक्टिव है और नाउन भी है, ये विपरीत या प्रतिकूल। कन्वर्स जो कि एडजेक्टिव है, नाउन भी है, उल्टा या विलोम है, दोनों में ही एक ही चीज़। कंट्रेरी लॉ, विरोधी कानून बन जाए कोई, तो वह प्रतिकूल होगा है। और कन्वर्स जो होता है ये उल्टा विलोम, ठीक है। और रिवर्स जो होता है ये भी उल्टा विलोम होता है, लेकिन पीछे की तरफ चलना होगा रिवर्स में। अगला है कोऑपरेट, कोऑपरेट और कोलैबोरेट। कोऑपरेट जो होता है साथ साथ काम करना, सहयोग करना, कोऑपरेट करना। और कोलैबोरेट जो होता है वो मिलकर कार्य करना। जैसे कोई दो लोग मिलकर के एक कोई बुक लिखें, है ना, तो उसे कोलैबोरेटिव वर्क होगा, वो कोलैबोरेटिव वर्क होगा। तो वो उन्होंने क्या किया? कोलैबोरेट किया। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं कहीं पर, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर साथ साथ काम करना, सहयोग करना, वो अलग हो जाएगा। अगला है कल्चर्ड और कल्टीवेटेड। कल्चर्ड जो होता है, दोनों एडजेक्टिव हैं। कल्चर्ड होता है शिष्ट होता है, सुधार किया हुआ होता है। और कल्टीवेटेड जो होता है उच्च एवं शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो कल्टीवेटेड पर्सन होता है। और कल्चर्ड जो होता है शिष्टाचार में बढ़ा होता है, और पढ़ा लिखा जो हो वो कल्टीवेटेड होगा। सिनिकल, सनकी, निंदा करने वाला होता है। और स्पेक्टिकल जो होता है अविश्वासी, संदेह करने वाला होता है। मीन्स जो संदेह करे वो सेप्टिकल होगा, और जो निंदा करे सिनिकल होगा। तो इस प्रकार से आज हम सी की मतलब सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। कल से देखेंगे डी वाली सीरीज़ को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।